हालेलुया, आँख खोला था, ओ जय 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 जय, कुछ दिख गया, हालेलुया। मगर वो किस पे भरोसा रखा हुआ है? उसको मालूम है मेरे को यहाँ कोई नहीं बचा सकता। कौन बचा सकता है? सिर्फ कौन बचा सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। अगर कोई परिस्थितियों में आप फंस गए तो कौन बचाएगा आपको? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। तो परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पे भरोसा करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। और यहाँ भजनकार भी कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पे भरोसा करूंगा, मैं यीशु पे भरोसा करूंगा। आमीन। हम किस पे भरोसा करेंगे? हालेलुया, मैं यीशु पे भरोसा करूंगी क्योंकि उसने मुझे खरीदा है, मोल लिया है। हालेलुया, उसने मुझे जीत लिया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर कहता है चौथे पद पर, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, आमीन। आपको और मुझको किसने भेजा है यहाँ पर? किसने यहाँ रखा हुआ है? किसने हमको बचा के रखा है? किसने हमको सुरक्षित रखा है? किसने हमको बुद्धि दिया है? किसने हमको उजियाले में लाया है? किसने हमको छुड़ाया है? किसने हमको चंगा किया है? उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए जब हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह है जो हमको क्या करता है, सब कुछ वही देता है, तो हमें क्या करना है? उस पर भरोसा करना। इसलिए वो लिखता है कि मैं क्या करूंगा? मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूंगा, मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूंगा। और परमेश्वर पर मैं भरोसा, जब प्रशंसा करोगे तो भरोसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। आमीन। अब जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां, उसी समय हमको क्या करना है? उसकी प्रशंसा करना है। जब आप तकलीफ में हो, आपको क्या करना है? उसकी प्रशंसा करना है। प्रभु तू महान है, ये समय भी मुझे तूने गुजरने के लिए दिया, इसमें से होकर के जाने के लिए दिया कि तू अपने चमत्कार को मेरे जीवन में दिखा सके। हालेलुया। हम विपरीत परिस्थितियों में चलते हैं, लेकिन हमको बोलना है कि प्रभु ये समय आपने मेरे लिए दिया और आप मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी क्योंकि आप मेरे साथ, आप मेरे। तो यीशु मसीह साथ होगा तो क्या होगा? जब वो दाऊद के साथ था तो क्या हुआ? चमत्कार हुआ। यूसुफ के साथ था तो क्या हुआ? चमत्कार हुआ। हर जगह जहाँ जहाँ भी यीशु मसीह रहे, चेलों के साथ में भी चलते थे, चमत्कार करते हुए चलते थे। हालेलुया। और चेले देखते थे कि क्या हो जाता है। 2 मछली और कितनी रोटी, क्या बन गई? वो इतना बन गया कि टोकरियों को भी उठा के, और बच गया, उसको टोकरियों में उठा के लिया। चमत्कार हुआ। लेकिन आज हर मनुष्य डर में है। नौकरी चली गई, बिजनेस खत्म हो गया है, सब अस्त व्यस्त है, परेशान है, दिक्कतों में है, सब टूटे हुए हैं। लेकिन आज भी अवसर है, यीशु मसीह बुला रहे हैं। आमीन। जो कोई विश्वास करेगा, लगेगा कई परिस्थितियां आती है, तब एक दूसरे के लिए, जिसके अंदर भलाई की आत्मा, भलाई करे। हालेलुया। आप 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी और जो भूखा है उसको खिलाएं। ये जब भलाई का काम हम करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा होती है, क्योंकि उससे यीशु मसीह दिखता है। आप जो कार्य करते हैं उसी से परमेश्वर आपके जीवन से दिखता है। क्योंकि भलाई कौन किया? सिर्फ यीशु मसीह ने भलाई किया है। क्योंकि आपके प्राण को, मेरे प्राण को उसी ने बचाया है, उसी ने अपने प्राण को हमारे प्राणों के लिए दिया है, हमारे साथ भला किया है। हालेलुया। उसी ने भला किया है, इसलिए भलाई हमें उससे सीखना चाहिए। वो कहता है जब तुझमें हिम्मत है तो तू क्या कर? भलाई कर। रात्रि के आगे कोई तेरे द्वार को खटखटाए, तेरा मित्र कहे कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो तुझे क्या करना चाहिए? उठकर रोटी देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं। आपको उठकर, अगर तेरे घर में रोटी है तो उसे रोटी खिला दे। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ठंड है भाई, चादर ओढ़ के सोना। ये कह सकते हैं कि भाई ये चादर ले, ठंड बहुत है, इसे ओढ़ के सोना। ये भलाई करना हमें सीखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर अपने ही स्वार्थ में आप जीते रहे तो कभी परमेश्वर के भरोसे को नहीं जान पाएंगे। लेकिन आप जब स्वार्थी नहीं होंगे, तब परमेश्वर का भरोसा आपके ऊपर से दिखेगा, आपके अंदर से दिखेगा, आपके कामों से दिखेगा, और वहीं चमत्कार होगा, वहीं आश्चर्य कर्म होगा। हालेलुया। नहीं तो चमत्कार नहीं दिखेगा। हालेलुया। चमत्कार देखना है तो क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा, उसकी प्रशंसा करना होगा। अपने जीवन से, अपने कार्यों से उसकी प्रशंसा करना होगा। केवल मुख से नहीं कि प्रभु तू महान है, महान है। अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को दिखाना होगा। इसको भरोसा कहते हैं, इसको प्रशंसा कहते हैं। हालेलुया। अपने स्वभाव के द्वारा जब उसको आप दिखाते हैं तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप अपने कठोर स्वभाव को दिखाते हैं तो वहाँ यीशु मसीह दिखेगा क्या? कठोर स्वभाव से यीशु मसीह नहीं दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर को दिखाना है, अपनी बुराइयों को नहीं। अपनी बुराइयों को यीशु को दे दिया है आपने, उसके लिए आप मर गए हैं, अब आप भलाई के लिए जिंदा हैं। तो सिर्फ और सिर्फ भलाई को जाने, भलाई को करे, भलाई और भलाई और भलाई होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यीशु को भरोसा करूंगी। आमीन, उस पर भरोसा करके चलूंगी। भले मुझे आंख बंद करके भी करना पड़े, मुझे आंख बंद करके भी यीशु मसीह के साथ चलना पड़े, मैं चलूंगी। आमीन, क्योंकि वही है भरोसा कि प्रभु मुझे तो डर लग रहा है, तू संभाल लेना। हालेलुया। बच्चे लोग क्या बोलते हैं, पप्पा मैं तो मुझे डर लग रहा है, आप मुझे संभाल लेना। पप्पा गोद में उठा के चलता है, बच्चा आंख बंद कर लेता है। लेकिन जब आंख खोलता है तो क्या देखता है? वो देखता है कि हम तो बाहर आ चुके हैं। उस कठिन परिस्थिति में किसने सहायता किया? उसके पप्पा ने उस कठिन परिस्थितियों को उसके लिए आसान बना दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग जाना आसान बना दिया है। हालेलुया। आप उस जगह पहुंचने के लिए अपने आप को वैसा बनाएं, तैयार करें और याद रखें कि आपके साथ यीशु मसीह है, आपके साथ यीशु मसीह है, जिंदा परमेश्वर है और वो सब कुछ बदलेगा। अगर आप तकलीफ में आए हैं, दुख में आए हैं, परिस्थितियां हैं, परेशान हैं, आप याद रखिए जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं वो हमारे दुखों को पूरी तरह दूर करता है, वो हमें शांति देता है क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए जितने लोग इस चीज को ग्रहण करेंगे, इस वचन को ग्रहण करेंगे, उनके अंदर शांति आ जाएगी, उनके अंदर फेथ आ जाएगा, विश्वास आ जाएगा, उनके अंदर ट्रस्ट आ जाएगा। हालेलुया। सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? यीशु मसीह। वो कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, अर्थात सत्य को लेके ही हमें चलना चाहिए। जब आप सत्य को अपने हृदय में लेकर चलते हैं अर्थात परमेश्वर के वचन को, वही यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह को लेके आप चलते हैं तो भरोसा आपके साथ में चलता है, और जब उसके ऊपर, उस वचन के ऊपर आप भरोसा करते हैं, आप उसकी प्रशंसा करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग अभी वचन की ओर जाएंगे सीधे, उसके बाद हम लोग आगे इस सभा को देखेंगे। आज मेरा सब्जेक्ट है क्षमा के ऊपर। आमीन। और जितने लोग क्षमा के बारे में सुनना नहीं चाहते, कितने लोग नहीं सुनना चाहते, बोलते क्षमा ओ बोरिंग सब्जेक्ट, हमको मालूम है, हम जानते हैं। लेकिन अगर आज मैं प्रक्रिया बताऊं तो आप मुझे बताना कि कितने लोग जानते थे और कितने लोग जानबूझ के भी नहीं करते। कितने लोग मानते ही नहीं कि हमको क्षमा करना चाहिए, कितने लोग ये मानते कि मैं ही सही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक दिल है, कितने के पास दो दिल है? हालेलुया। मेरे पास एक है, आपके पास? मेरे पास एक है। कोई दो दिल वाला है क्या? नहीं है ना? प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया। तो आपके दिल में कौन है? पत्नी है कि बच्चे हैं, धन है, नौकरी है, कुछ तो होगा। क्या है आपके दिल में? सुनिए ना, बोलने में भी डर लग रहा है, क्या बोलूं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोच पाए क्या बोलना है? कौन है हृदय में? कौन है बोला भाई? हालेलुया। अगर आपके अंदर यीशु मसीह है तो अभी मैं कुछ चीजों को बताऊंगी, उसके बाद बताना कि कौन रहता है आपके घर के अंदर, मैंने आपके दिल के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग आए, गुस्से में आए, झगड़ा करके आए, एक दूसरे को चिल्ला कर आए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह है। तो यीशु प्यार करता है। यीशु क्या करता है? वो गुस्से वाला प्यार होगा, कोई ये नहीं है, थोड़ा सा साथ में चलने वाला बात है। हालेलुया। कि हम अपने परिवार को बोलते चलिए चलिए, कहाँ जाना है? हमें यीशु का सुसमाचार सुनने जाना है, हमें यीशु की बातें सुनने जाना है, हमें यीशु को सुनने जाना, हमें यीशु को नमस्कार करने जाना है, यीशु के साथ बैठकर आराधना करने जाना है। आमीन। लेकिन कई लोग के सिर पर हमेशा गुस्सा रहता है, तो हमेशा उसका मुँह रहेगा। कितना सुंदर चेहरा प्रभु ने दिया, इतना सुंदर दिया, और बोला मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। लेकिन आपके दिल के अंदर क्या है? नफरत है, गुस्सा है, क्रोध है, और क्या है? दुख है, तनाव है, निराशा है, डाह है, डर है, बुराई है। कई बार हम देखते हैं ना, ऐसे दिल बना रहता है, एक शत्रु उसमें ऐसे बना रहता है, और हालेलुया, और शत्रु आके घुस जाता है और बोलता है कि नहीं, इस प्रेम को हटा के मैं यहाँ रहूँगा, मैं यहाँ रहूँगा, ऐसे बोलता है ना वो। फिर हम पुस्तक पढ़ते हैं कि अरे ये दिल के अंदर नहीं घुसना चाहिए, इसलिए हमको यीशु मसीह का वचन अपने अंदर लाना चाहिए। हाँ, करेक्ट। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अगर आज ध्यान नहीं दिए आप, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी परमेश्वर को नहीं सुन पाओगे। मेरा एक एक शब्द में उसकी सामर्थ दौड़ रही है। हालेलुया। तो अगर आज हम उसको सुनते हैं और सचमुच में सुनते हैं, तो आपके अंदर से जो दिल के अंदर में घुस गया है, उसको मैं निकालने में सक्षम हो जाऊंगी। हालेलुया। तो आप मेरा साथ दें कि जो चीजें आपके दिल के अंदर में घुस पड़ी है, उसको निकाल के फेंकें। हालेलुया। जैसे ही यीशु आपके अंदर प्रवेश करेगा, वो सब गायब, क्योंकि जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा नहीं रहता। और यीशु मसीह क्या है? उजाला है, प्रकाश है, ज्योति है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप बोलिए, बाजू वालों को बताइए, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी यीशु से प्यार करता हूँ। हालेलुया। मेरे दिल में यीशु है सबसे बड़ा। आमीन। कोई चीज लोगों के अंदर, बड़ा वस्तु लेना है, बड़ी चीज लेना है, तो वही दिल में रहता है, दिन रात एक ही चीज दिखते रहता है। ऐसे भी लोग रहते हैं। हाँ, वही चीज दिखते रहेगा, वही चीज दिखते रहेगा, वही चीज दिखते रहेगा। आप ग्रसित हो गए हैं। कोई भी है वो जो ऐसा सोचता है, वो ग्रसित हो जाता है। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह है, उसके पास सब कुछ है। आपके लिए समय रखा, उस समय में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रक्रिया है कि हमें कैसे यीशु मसीह के नजदीक जाना है। आमीन। तो मैं क्षमा को लेकर आ रही हूँ कि क्षमा करना है। हालेलुया। कैसे क्षमा करे, क्यों क्षमा करे, और किस तरह कैसे कैसे लोगों को हम क्षमा कर सकते हैं। हमारे दिमाग में रहता है ना, हर एक जो आपका विरोध करता है उसको क्षमा करना है। आमीन। जो आपका विरोध करता है, जो आपको तकलीफ देता है, जो आपको दुख देता है, जो आपको देख करके मुंह मोड़ता है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते रहे, मुंह मोड़ा हूँ, मैं तुझसे कम हूँ क्या? मैं तुझसे ज्यादा हूँ क्या? यीशु मसीह ने किसी से मुंह मोड़ा क्या? बोला कि वो तू दूर में था तभी तुझे मैं देख लिया, और तब से देख रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन यहाँ घर के अंदर भी क्या चलता है? आसपास में, घर के अंदर में भी चलता है, तू मुझसे ज्यादा है क्या? मैं तेरे से ज्यादा हूँ। इसी चक्कर में एक दूसरे से क्या करते हैं? नफरत फैला देते हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। इस क्रोध और गुस्से को जैसे ही आप जगह देते हैं, वहाँ शत्रु आता है। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव नहीं है नफरत करना, प्रभु का स्वभाव है प्यार करना। हालेलुया। तो आप अपना हाथ उठा के बोलिए कि मुझे जिसने दुख दिया है, खड़े हो जाइए। मुझे दिख नहीं रहे सब लोग। हालेलुया। जो मुझे तकलीफ देता है,
जो मुझे तकलीफ देता है, मुझसे नाराज हूँ, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, मैं उससे नाराज हूँ। जो मुझे दुख देता है, मुझे समझता नहीं है, मुझे धोखा देता है, मुझे तकलीफ देता है, मुझे परेशान करता है, घर के लोग मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं, मुझे तुच्छ समझते हैं, और मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका हूँ, हर्ट हो चुकी हूँ। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, माता हो, पिता हो, हर एक व्यक्ति। कई बार आप धोखा खा चुके हैं, कई बार आपने दुख उठाया है, कई बार आपने बड़ों का आदर नहीं किया है और अपने बड़ों को दुख पहुंचाया है। कई बार हम ऐसी बातों से होके गुजरते हैं और हमें गुस्सा आ जाता है, हम उससे बात नहीं करते, हम उससे नफरत करने लगते हैं, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं और बोलते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसने पहले ही न्याय कर दिया कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है क्षमा करने के बारे में, यीशु मसीह कहते हैं क्षमा करने के, मगर मत्ती 6 में पढ़ेंगे हम तो उसमें लिखा हुआ है क्षमा करने के लिए। हालेलुया। मत्ती 6 में लिखा, अभी पढ़ाऊंगी मैं आपको, 14 और 15 पढ़िएगा, उसमें क्षमा करने के बारे में लिखा है। लेकिन आज अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं अगर आप सचमुच में चाहते हैं कि यह वचन आपके अंदर गहराई से जाए और आपके हृदय में सिर्फ यीशु वास करे, यीशु मसीह रहे। आप चाहते हैं उसे सुनना, आप चाहते हैं उसे देखना, आप चाहते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ना, आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ में चलना, तो आज एक काम करिए, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांग लीजिए। आप अपने आप को दोष लगाते हैं तो भी बोलिए, प्रभु मैं अपने आप पर भी दोष लगा रही थी, कह रही थी मैं अपने आप को भी कि मैं सही नहीं हूँ और अपने आप को मैं कोस रही थी, श्राप दे रही थी। इस समय मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं अपने आप के लिए भी क्षमा मांगती हूँ और मैं सारे लोगों के लिए जिससे मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनके लिए अपने मन में बुराई रखी है, गुस्सा हुए हैं, द्वेष रखे हैं, दोष लगाया है, उन सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और अपने मन से आज ये सबको निकाल के फेंक देती हूँ। आज ये मन से निकाल देती हूँ, आज ये मन से निकाल देती हूँ। क्षमा करती हूँ उन सबको जो मेरे विरोध में बोले, जो मुझे गाली दिए, मैं क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। जो मेरा अपमान किए उनको भी मैं क्षमा करती हूँ, जो मुझे याद नहीं रखे मैं उनको भी क्षमा करती हूँ। हालेलुया। जो मुझे नफरत करते हैं मैं उसे भी क्षमा करती हूँ, क्योंकि मैंने उनकी नफरत को देखा है, मैंने उनको देखा है। हालेलुया। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, सबको मैं क्षमा करती हूँ और अपने हृदय को खाली करती हूँ और यीशु मसीह को बुलाती हूँ पूरी तरह, खाली हृदय, पूरी तरह। सारी बातें, छोटी बड़ी हर बातों को निकाल फेंकिए, निकाल फेंकिए, क्योंकि यीशु मसीह आज प्रवेश करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में यीशु रहे, आप चाहते हैं कि आपके साथ यीशु चले, आप चाहते हैं यीशु मसीह के चमत्कारों को, आप चाहते हैं अपने मन के पर मंदिर में यीशु मसीह रहे, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इस मंदिर में यीशु कैसे रहेगा? क्योंकि आपने तो उसको माना ही नहीं। उसके वचन में ही लिखा है कि क्षमा करो, तभी तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। लेकिन तुमने अपने अपराध को खुद बना रखा है, क्योंकि तुमने क्षमा नहीं किए। क्योंकि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं किए जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा। हम जब परमेश्वर की तरफ देखते हैं और इन बातों को जैसे ही आप परमेश्वर के पास प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ, मालूम है आपके अपराध को मिटा देगा, आपके अधर्मों को मिटा देगा और वो याद नहीं करेगा। वो याद नहीं करेगा कि तूने क्या क्या पाप किए, तूने क्या क्या अधर्म किया, तू कैसा चला, तू कैसा बात किया, तूने किसके साथ क्या किया। जैसे ही आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर उसको मिटा देता है। बोलता है कि मेरा बेटा मेरे पास आया है और मैं एक नया पन्ना उसके लिए जोड़ देता, पुराने पन्ने को बंद कर देता, कभी नहीं खोलता, क्योंकि उसको वो जला देता है। आज से एक न्यू हार्ट आपके अंदर आएगा, एक नया हार्ट जिससे प्रेम और प्रेम और प्रेम ही भरा रहेगा, जिसमें परमेश्वर के लिए तरस और तरस ही भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाएं।
निकालेंगे मत्ती 6 उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। इसीलिए हाँ यदि तुम मनुष्य के हाँ अपराध क्षमा करोगे हाँ तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। अपराध बोल रहे हैं, अपराध जो आपके खिलाफ साजिश की गई, जो आपके साथ किया गया, आप उसको भूल नहीं पा रहे होंगे। आपके साथ जो किया गया, आपके बोलना चाहिए पहले, आज तो आप वर्तमान में बैठे हैं, आपके हो सकता है भूतकाल में कुछ साल पहले आपके साथ में अच्छा नहीं हुआ होगा, किसी ने आपको धोखा दिया होगा, कोई आपके साथ में गलत किया होगा, हालेलुया, झूठ बोल के गलत किया होगा। आप क्षमा कर दीजिए, आप उसको मन में मत रखिए, क्योंकि जब तक आप उसको मन में रखेंगे यीशु मसीह वहाँ नहीं होगा। आप एक अपराधी को क्षमा कर दिए तो क्या होगा? आपने एक भाई को क्षमा कर दिया, इसलिए क्षमा किया कि वो उद्धार पाए, क्योंकि आप उद्धार को जानते हैं, वो नहीं जानता होगा, या जानता भी होगा तब भी उसके उद्धार के लिए, उसकी आत्मा के उद्धार के लिए हमें क्षमा करना है, अपने लिए क्षमा करना है कि मुझे यीशु से जुड़े रहना है, मेरे जीवन में यीशु रहे, पाप न रहे, मेरे जीवन में नफरत न रहे, यीशु रहे, मेरे जीवन में कटुता न रहे, कठोरता न रहे, नम्रता रहे। उसके लिए हमें माफ करना होगा, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करते हैं वही चीजें बनी रहती है। आप देखिएगा वही चीजें घूमते रहेगी। आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप काम करेंगे, आप बातचीत करेंगे, आपके साथ जो बुरा किया है आपको हर समय उसी का वही ख्याल आते रहेगा, वही आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन आप उसको जब क्षमा कर देते हैं, जब आप उनको क्षमा कर देते हैं तो वो चीजें वहीं खत्म हो जाना चाहिए। जैसे यीशु मसीह हमारे अपराध को क्या करता है? मिटा दिया। जैसे हमने माफी मांगी, हम क्या हो गए? धर्मी हो गए। हालेलुया, उसने वो चीज मिटा दिया। लेकिन एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को क्षमा करता है तो भूल जाना चाहिए वो सारी बातों को। आपने उस चीज को मिटा दिया अपने अंदर से, फिर वो कभी स्मरण नहीं आना चाहिए, कभी याद नहीं आना चाहिए कि उसने मेरे साथ क्या किया। आप नए दिन में हैं, आमीन। आप उद्धार के प्रोसेस में हैं। ये प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है। एटीएम डालते हैं तो बोलता है आपका एटीएम प्रोसेस में है, और फिर वो कुछ करेगा, उसके बाद में क्या आएगा? रुपए आ जाएगी। तो वो अपना प्रोसेस करता है, देखता है कि हाँ आपका नंबर है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, सब कुछ देखेगा, जांचेगा, उसके बाद क्या करेगा? पैसे भेजेगा। तो हम भी, हमारी प्रार्थना तो हम करते हैं प्रभु से, लेकिन प्रभु तो अंदर है ही नहीं। नफरत भरी है, यीशु नहीं है। कठोरता है, यीशु नहीं है वहाँ। यीशु कैसा है? नम्र है, प्रेमी है, दयालु है, क्षमा करने वाला है। उसने प्राण दे दिया, उसने लहू बहा दिया, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, क्रूस उठा के चला, लहू लुहान हो गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए, हमारे पापों के लिए, हमको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज उसके साथ में? आपका ध्यान कहाँ है? किधर हो आप? क्या कर रहे हो आप? हम रोज वचन सुनना चाहते हैं, ऐसा वचन जो हमको प्रोग्रेस दे, जो हमको उन्नति दे। हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जिससे हमको सफलता मिले, जो हमारे कानों को अच्छा लगे। लेकिन क्षमा के बारे में बोलूंगी तो कोई नहीं सुनना चाहता, बोलते हैं बोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन यहीं से आपका कनेक्शन यीशु के साथ होगा। अगर आपके अंदर क्षमा वाला दिल नहीं है, आप यीशु के साथ में नहीं है। यीशु ने जब हम जैसे पापियों को, इतने गंदे हैं हम लोग को क्षमा कर दिया, तो हम क्या क्षमा नहीं कर सकते? क्या यीशु को लोगों ने धोखा नहीं दिया? क्या यीशु को लोगों ने उनके ऊपर थूका नहीं, कोड़े नहीं मारे? किस वजह से मारे? क्या किया था उसने? हालेलुया। लेकिन हम क्या करें, उसके कारण हमको सजा मिलती है। हम यहाँ जो भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक सामने वाला कर रहा है तुम एकदम भले हो, दोनों हाथ से ताली बजती है। लेकिन वो सब भी हमको नहीं सुनना है, नहीं समझना है। हमको यही जानना है, यीशु मेरे हृदय में होना चाहिए और मैं यीशु के हृदय में होना चाहिए। तो यीशु के साथ आप कैसे रहेंगे? जब आप दिल में यीशु को रखेंगे।
तभी तो आप यीशु के साथ में हैं। आपके दिल में जो होता है आप उसके साथ होते हैं। हालेलुया। आपके दिल में जो होता है आप उसी के साथ होते हैं। हालेलुया। देखिए, यीशु गिराता नहीं है, यीशु उठाता है। समझ रहे ना? नहीं तो ऊपर से कई लोग कूद जाते हैं, दिल में कोई और रहता है तो। समझ रहे ना? नहीं समझे? बाद में समझाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु जब हृदय में होगा तो वो आपको उठाएगा, आपकी उन्नति करेगा, आपका विकास करेगा, आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। उसने वायदा किया है और वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो ये छोटा सा जो क्षमा न करने वाला जो तार है, इस तार को जुड़े रहने दीजिए। ये प्रोसेस की क्रिया है ना? यानी क्रिया ही बोलते हैं इसको। ये क्रिया है आगे जाने के लिए। आज सबको क्षमा कर दीजिए और सबसे अच्छा व्यवहार करिए, सबसे प्यार करिए। उसके स्वभाव, सामने वाला का स्वभाव कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका स्वभाव कैसा है ये देखना है। आप नम्र है कि नहीं ये देखना है। आप क्या चाहते हैं मालूम है? आप चाहते हैं कि सामने वाला आके माफी मांगे, वो पहले मुझसे बात करे, वो पहले मुझे नमस्कार करे। ऐसे चाहते हैं ना? हर कोई चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहते। यीशु मसीह की चाहत ये नहीं है। यीशु कहता है बैरियों से प्यार करो। कौन? जो जिससे आप नफरत करते हैं बोलता है उसी से प्यार करो। जो आपको देख के मुंह मोड़ता है आप उसी से प्यार करो। जो आपको सता रहा है बोलता है, मैं पढ़ाऊंगी आगे, उसमें लिखा है सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। आप सब कहीं ना कहीं इन बातों से होके गुजर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको ये करना होगा। जब ये चीजें आप करेंगे तब एक कदम आगे जाएंगे। आप बोलते हैं कई लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला, कई लोग अन्य भाषा नहीं बोल पाते, चलो ठीक है। कोई लोग यीशु की आवाज नहीं सुन सकते, कोई लोग परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख पाते। क्या लिखा है? जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो हृदय में तो क्या रखा हुआ है? नफरत रखी हुई है, धोखा रखा हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ बहुत तकलीफ रखी हुई है, क्योंकि उसने आपको क्या कर दिया? धोखा दे दिया है। आप उसको क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको आगे जाने के लिए उसको क्षमा करना होगा, क्योंकि आपके हृदय में कोई और आ गया है। आपके हृदय में कौन आना चाहिए? यीशु मसीह आना चाहिए। समझ रहे मेरे बात को? आपके हृदय में कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। अब्राहम को जानते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं हम लोग। उनके अंदर में सिर्फ परमेश्वर था। उसने इकलौते बेटे को बोला कि बलिदान करने के लिए ले जा। वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, लेके चला गया। इसको बोलते हैं यीशु के, परमेश्वर के बीच चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया। उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उसे कहा कि इसका अब इसके बच्चे हम लोग हैं, अब्राहम के बच्चे हम लोग हैं। कैसा विश्वास था, कैसा प्यार था, कैसा ईमानदारी उनके लाइफ में, परमेश्वर के लिए जीने का जज्बा। हालेलुया। तो ये सारी चीजें देखिए, एक तार, ये क्षमा करने वाला तार अगर सही नहीं है ना तो ये चीजें भी नहीं हो पाती। लेकिन जो क्षमा करने वाला जो तार अगर परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, आपका हृदय परमेश्वर से जोड़ना है तो क्षमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा, अभी आपने पढ़ा उसमें लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो एक दूसरे को क्या करना है? हालेलुया। एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा करने का मतलब ये है, क्षमा तो कर दिया, उसको स्मरण नहीं करना है उसके बाद, लेकिन फिर से वही गलती भी नहीं करना है। फिर से वही गलती भी क्षमा करना माने एक दूसरे को प्रेम करना है। आमीन। एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। गलतियां मनुष्य से ही होती है, और उसके लिए ही यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है, लहू बहाया है कि हम उद्धार पाए। आमीन। तो उन गलतियों को ढांप दीजिए, क्योंकि आज हम लोग जिंदा हैं। जिंदा नहीं रहते तो हम समझ में आता कि माफ नहीं करेंगे, किसको माफ करें। हालेलुया। लेकिन व्यक्ति को अगर परमेश्वर ने जिंदा रखा है, हमें जिंदा रखा है, हमें क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। माफ करना है, उनके अपराधों को माफ कर दीजिए। गुस्सा मत करिए कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, छोड़ दीजिए। आपको नहीं मालूम किसने क्या किया है। हम न्याय नहीं करना है, परमेश्वर को न्याय करने दीजिए। और उसने जब अपने वचन में कहा है कि क्षमा कर दो, तो हम कौन होते हैं नहीं क्षमा करने वाले? ये आपके ऊपर है, आपका निर्णय। अगर आप क्षमा करेंगे, आप एक आगे चले जाएंगे, एक कदम आपकी उन्नति होगी, आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, आप परमेश्वर के काम आएंगे, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे। क्यों किया आपने? क्योंकि यीशु ने कहा। और क्यों
क्यों? यीशु कौन है? यीशु आपके हृदय का राजा है। यीशु मेरे हृदय का राजा है। यीशु की ही आज्ञा मेरे जीवन में चलती है। यीशु का ही अनुशासन मेरे लाइफ में चलता है। इसलिए मुझे क्षमा करना है, क्योंकि यीशु ने मुझसे सिखाया है मुझे मन से क्षमा कर देना है। मुझे प्रेम सिखाया है, मुझे प्रेम करना है। हालेलुया। यीशु ने हमें प्रेम से जीता है। प्रियो, शत्रु आया, उसके खिलाफ कितने लोग ने साजिश की, लेकिन फिर भी उसने किसी को भी क्या नहीं किया। वो चाहता तो सबको एक ही बार में खत्म कर देता, लेकिन उसने कहा इसे क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। एक पद और पढ़ सकते हैं, मत्ती 5:44 पढ़िए। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। हालेलुया। जो आपसे प्यार करते हो उन्हीं से प्यार करते हो ना। आज आज्ञा मिल रही है, अपने बैरियों से प्यार करो। आमीन। अपने बैरियों से, अब तक जिससे नाराज थे, क्या कर देना? उनको क्षमा कर देना, क्योंकि वही चीज रखे रहोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। आमीन। क्षमा कर देना। आपके खिलाफ उन्होंने जो भी किया उसके लिए क्या कर दो? आप क्षमा कर दो। क्षमा करो और आगे बढ़ो। क्षमा करो और आगे बढ़ो। देखिए, परमेश्वर का जो काम है ना, जो हमको बनाने का, वो अलग है। हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमको अपने हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? फल मिलेगा, आशीष मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। जो बातें हमको बार बार तोड़ रही है वो खत्म हो जाएगी। कब? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को देंगे तब। हालेलुया। तो क्या करना है हमको? बैरियों से और सताने वालों के लिए। हालेलुया। मैं दुष्ट जो आत्मिक दुनिया की बात नहीं कर रहे, आत्मिक दुनिया से आए हुए शत्रु को तो मार डालेंगे। हालेलुया। खत्म करेंगे इनको। लेकिन यहाँ मनुष्य की बात चल रही है। मनुष्यों को क्या करना है? क्षमा करना है, प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है जो आपको सता रहे हैं। उनसे नफरत नहीं करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु ये आपको जाने, क्योंकि जब प्रभु को वो जानते हैं तो उनके अंदर भी प्रेम आ जाता है। उस अनुग्रह को वो भी प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो आपके कारण कोई बच रहा है, आपके क्षमा करने के कारण कोई बदल रहा है, आपके क्षमा करने के कारण किसी का जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहा है। आमीन। केवल एक व्यक्ति अगर क्षमा करना सीख जाता है तो कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है। हालेलुया। तो हमें क्षमा करना ना चाहिए। आप एक दूसरे को दोष मत लगाइए, आपके कारण ऐसा होता है, आपके कारण ऐसा होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर कोई चीजें आपको सता रही है, आपको परेशान कर रही है, लेकिन आप दोष मत लगाइए, आप उसके अपराध को क्षमा करिए, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आगे का प्रोसेस जारी होगा कि अब तुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो कुछ दिखेगा ही नहीं। आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, आपका कहीं काम में मन नहीं लगेगा, आप कहीं भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। आप सब कुछ करेंगे तो, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे? मन आपका शांत नहीं रहेगा। लेकिन आपने क्षमा कर दिया और फिर से शुरुआत की तो आप एक नए जगह पर होंगे, नई ऊंचाइयों पे होंगे, नई आशीषों के साथ होंगे। हालेलुया। इसलिए हमें जो ईश्वर हमें बताता है, हमें परमेश्वर सिखा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे बैरी हैं, कहता है उनसे प्यार करो। वो आपको नमस्कार नहीं करते, कोई बात नहीं, आप प्रभु के नाम में उन्हें आशीर्वाद दो। हालेलुया। और सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहो। जो आपको सता रहे, आपको सुन नहीं रहे, आपको समझ नहीं रहे, समझ जाइए वो खुद भी समझदार नहीं है। इसलिए क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह में क्या करता है? जब हम जाते हैं यीशु मसीह हमें क्षमा कीजिए, आज अगर हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करिए, तो यीशु मसीह हमें पूरी तरह धो देगा। आप घर के अंदर पूरा सब कुछ ला के रखते हैं क्या? गंदगी को आप आए होंगे तो घर सब साफ सुथरा करके आए होंगे ना। आमीन। आप अपने घर को, अपने शरीर को भी क्या करते हैं? रोज सफाई करते हैं, रोज सफाई करते हैं, रोज सफाई करते हैं। हालेलुया। लेकिन अपने मन को रोज सफाई करना भूल जाते हैं। हालेलुया। तो अपने मन को भी रोज साफ करना है, रोज साफ करना है। मैं ये एक बार के लिए नहीं बता रही कि एक ही बार क्षमा करना है, ये हर दिन हो सकता है आपके साथ। किसी के शब्द से आपको ठोकर लग सकती है, कोई शब्द है कोई बोल देगा तो उससे आपको बहुत तकलीफ होगी, ऐसा लगेगा कि क्या करूं। हालेलुया। लेकिन क्षमा करना है। आमीन। कोई फोन आ गया, उस फोन के कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं, क्या करें? क्षमा करो, माफ कर दीजिए।
उसको समझदारी नहीं है, छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता, और जानता भी है तो भी नहीं जानता, जानने के बाद भी नहीं जानता। आमीन। क्षमा करिए। चलते फिरते ऑफिस में, घर में, परिवार में, जहाँ भी आपको एक दूसरे से ठोकर लगती है, आप क्षमा करते करते चलिए, क्योंकि उद्धार का प्रोसेस है, हमको यीशु के पास जाना है। तो यीशु जो आपके दिल में है, यीशु जो मेरे दिल में है, जो वो कहता है वही हमको करना है, और जो आप वो करेंगे तो ही आप यीशु के साथ में हैं, नहीं तो यीशु के साथ आप नहीं है। बोलिए मैं यीशु के साथ हूँ। कोई दबाव नहीं है, आपकी इच्छा है कि आप यीशु के साथ? नहीं तो रुद दीदी बोल रही है तो बोल देंगे हालेलुया। जब आप बोल रहे हैं, आपका हृदय को परमेश्वर धो रहा है, और यीशु मसीह जब धोता है ना, तो फिर वो गंदा नहीं होता। आमीन। और आप उसको गंदा नहीं होने देना। आपको ये समझ लेना है, सीख लेना है कि मुझे रोज क्षमा करते हुए चलना है, अगर जीवन जीना है तो, शांति से रहना है तो, आगे बढ़ना है तो। ये सारी चीजें आएंगी लाइफ में, होता रहेगा। कभी घर वालों से हम दुखी हो जाते हैं, उनसे टेंशन तनाव करते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं और माफ नहीं कर पाते। कभी बाहर से भी होता है, कहीं अपने आप से भी हम नाराज हो जाते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपने आप को भी दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि आप, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है, मोल लिया है, अपना लहू कीमत चुकाया है आपका। हालेलुया। और आज आप परमेश्वर के दास हैं, इसलिए आप अपने ऊपर भी दोष नहीं लगा सकते। होता है, जीवन है, कई सारी चीजें होंगी, लेकिन हमें क्षमा करना आना चाहिए। आमीन। हमें क्षमा करना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिनों का गहरा घाव रहता है, सालों का, और वो जाता ही नहीं। आमीन। लेकिन जब आप सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस चोट के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे इस चोट से भी ज्यादा तुझसे प्यार है, तो वो घाव भर जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने घाव खाए हैं अपने देह पर। और जब हम उससे कहते हैं कि प्रभु तूने तो मुझसे ज्यादा घाव खाए हैं, और तूने जब अपने लोगों को क्षमा कर दिया, बैरियों को, तो मैं क्या होता हूँ, मैं कौन होती हूँ। आमीन। मुझे भी क्या करना है, क्षमा करना। आमीन। यीशु को देखिए, हर जगह यीशु को देखिए, यीशु ने आपके लिए क्या किया है, तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे क्षमा करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोई भी आपके विरोध में चलता है, या आपको बोलता है, या आपसे नफरत करता है, या आपको गिराना चाहता है, आपको छोटा समझता है, उनकी इच्छा है वो, लेकिन आपके मन में कुछ भी उनके प्रति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यीशु मसीह के हैं। आप यीशु से प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है, आपके हृदय में यीशु मसीह है, इसलिए आप उन्हें क्षमा कर देना है। हो सकता है आपके प्यार देख करके, आपका ऐसा स्वभाव देख करके, आपका ऐसा जीवन शैली देख करके उसका जीवन बदल जाए। वो मन फिरा ले कि मैं अपने भाई को गलत समझ रहा था, मैं अपने पत्नी को गलत समझ रहा था, मैं अपने घर के लोगों को गलत समझ रहा था या समझ रही थी, जो भी बातें हैं, ये चीजें जानेंगे, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस निकालेंगे, पहला पत्रस उसका 3 और 9वां पद पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ, और न गाली के बदले गाली दो, हाँ। इसके विपरीत आशीषित हो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन। आप हैं क्या इसमें? इस वचन के अंदर आप हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई, क्या देना है? आशीर्वाद देना है। अगर कोई आपको गाली देता, भाई आपको आशीर्वाद दे प्रभु, प्रभु आपको अनुग्रह करे। हालेलुया। जो आपके साथ बुरा किया, जो आपके साथ धोखा किया है, भूल जाइए, माफ कर दीजिए। हालेलुया। एक दिन आएगा, वो बंदा भी बदलेगा, उसका जीवन बदलेगा, और आपको उस समय एक अलग आनंद होगा। आमीन। क्योंकि आप बहुत ऊंचाई में होंगे उस समय। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें प्रतिशोध नहीं लेना है, हमें किसी के लिए प्रतिशोध नहीं लेना है, हमें छोड़ देना है। देखो आप लोग तो कम लोगे, लेकिन प्रभु लेगा तो वो न्याय करने वाला है। आमीन। हम लोग थोड़ा ही लेंगे, लेकिन वो अच्छे से लेगा, तो उसके हाथ में छोड़ दो। हालेलुया। तो अपने दिल में इनको जगह मत दो। किसको?
प्रतिशोध में चल रहा हूँ मैं, हालेलुया। नहीं जल रहा हूँ, नहीं जल रही हूँ, हालेलुया। तो उस गुस्से में मत जलिए। गुस्से में जलेंगे तो आपका मन जलेगा, आपका विचार जलेगा, आप शांति से नहीं रह पाएंगे। आमीन। आप किसी के लिए भी ये मत सोचिए कि मुझे उससे क्या करना है, बदला लेना है। कई फिल्में देखकर बोलते कि हाँ मुझे भी बदला लेना है, हालेलुया। हमें बदला नहीं लेना है। कितने लोग मेरे तरफ है? बदला नहीं लेना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बदले में बदला मिलेगा, आशीष का बदला। हमारा परमेश्वर आशीर्वाद देता है, क्योंकि हम उसको जब सुनते हैं, हम जब उसकी सुनकर चलते हैं तो हमारा आशीर्वाद पाते हैं। और जब आप यीशु से कनेक्शन टूट जाता है, जब हम क्षमा नहीं मांगते तो हमारा कनेक्शन उससे टूट जाता है। हम जब गलत करते हैं हमारा कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि वो पवित्र है, अति पवित्र परमेश्वर है। और जब हम उसके खिलाफ जाते हैं हम उससे दूर हो जाते हैं। यह संसार में भी है। आप गलती करते हैं तो गलती की सजा मिलती है कि नहीं? मिलता है ना। ताड़ना के रूप में पप्पा जो है बच्चे को देता है, और संसार में कोर्ट कचहरी है, जेल है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि एक क्षमा बोलने से हमको उन सब चीजों से बाहर ले आता है, उसमें जाने नहीं देता। आमीन। तो आपका क्षमा करने में इतना फायदा है, आशीष है, छुटकारा है, चंगाई। आपके अंदर शैतान नहीं रहेगा, आपके अंदर परमेश्वर रहेगा। क्योंकि क्षमा नहीं करोगे तो वो शत्रु और लोगों को ले लेके आएगा और पूरे दिल के अंदर कब्जा कर लेगा। फिर आप प्रार्थना के लिए भी बहुत कोशिश करोगे, नहीं हो पा रहा है। आप बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, अरे नहीं हो पा रहा है, नहीं पढ़ पा रही हूँ। ओ दीदी बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूँ, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो। दीदी कुछ नहीं कर सकती, हालेलुया। उसके लिए आपको करना होगा, आपको क्षमा करना होगा। आपको जो चोट पहुंचाया है, आपको जो घाव दिया है, आपको जो दुख दिया है, आपको जो परेशान किया है, आपको जो धोखा दिया है, आपके विरोध में जो काम कर रहा है, उन सबको क्षमा कर दीजिए। अपने घर के लोगों को क्षमा कर दीजिए। सबसे पहले हम घर से शुरू होते हैं। घर वालों को ही नहीं सुन पाते हैं, तो घर वाले भी एक दूसरे को क्षमा करें, हालेलुया। तब ये जो हृदय साफ होगा, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, आपका मन, आपका दिल, आपका सब कुछ बदलेगा, नया कुछ होगा, हालेलुया। और क्या आप प्रार्थना को उत्तर चाहते हैं? कई साल हो रहे हैं ना, उत्तर नहीं मिल रहे हैं। तो हम सब के अंदर क्या होता है? उत्तर नहीं मिलने का कारण यही है कि हम वचन को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से नहीं चल रहे, इसलिए उत्तर नहीं मिलता है। कई बार ये जो चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ होता है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ और दिख रहा है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, इधर बोल रहे हैं और इधर कुछ और सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। बाइबल पढ़ रहे हैं लेकिन चल कुछ और रहा है। उसका कारण है हमने क्षमा नहीं किया। ध्यान नहीं लगेगा आपका, भटकते रहेगा वो। ध्यान क्या रहेगा? भटकते रहेगा। कहाँ? उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको तो देख लूंगा। आमीन, हालेलुया। मत देखना, यीशु देख लेगा। आमीन। आप क्षमा कर देना, क्योंकि आपको देखने वाला यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं प्रार्थना का उत्तर, तो आज से क्षमा करना सीख जाएं। और जब आप क्षमा करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर मिलने लगेगा। आमीन। ना आपको धोखा देना है, ना आपको धोखा लेना है। इसलिए प्रभु जो कहता है वो अगर मान करके चलेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आशीष देगा। हमेशा गुस्से में नहीं रहना है। यीशु मसीह प्रेम है, हमें हमेशा प्रेम से बात करना है, प्रेम से, प्रेम के स्वभाव को प्रकट करना है, प्रेम में चलते रहना है, माता पिता को आदर करना है, हालेलुया। घर के हर एक लोगों से अच्छा व्यवहार रखना है, प्यार करना है, भलाई करना है। और यही एक परिवार है। हमारा ये छोटा झुंड एक परिवार है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन ये आपको समझना है कि ये मेरा परिवार है, मुझे लेके चलना है। आमीन। तब आपको समझ में आएगा कि मसीह में हमें कैसे जिम्मेदारी हो करके, कैसे ईमानदार हो करके, कैसे प्रेम के साथ में रहना है और जीना और चलना है। तब आप एक दूसरे के साथ में होंगे। और यीशु मसीह जब देखता है कि मेरे लोग एक साथ हैं, वो खुश होता है। परिवार को देखता है वो एक साथ हैं, वो खुश होता है। जब पूरा परिवार एक साथ महिमा करता है, वहाँ पे बेदारी कुछ अलग होती है, हालेलुया। जब पूरा परिवार एक मन होता है, वहाँ परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। और जहाँ परमेश्वर आ गया वहाँ चमत्कार होगा, वहाँ छुटकारे होंगे, वहाँ अलौकिक काम होंगे, वहाँ अद्भुत बातें होंगी। यीशु मसीह जहाँ होगा वहाँ होकर ही रहेगा सब चीज, हालेलुया। चाहे कैसी भी बीमारी क्यों ना रहे, वो भी निकल करके जाएगी, लेकिन उसके लिए एकजुटता चाहिए। जब कलीसिया एकजुट होकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर का सेवक अगर कहीं उलझा है, फंसा है, वो आजाद हो जाता है। अगर बंधनों में है, वो छुटकारा पाता है। जैसे
पतरस के लिए देख रहे थे, पूरा झुंड एक साथ प्रार्थना कर रहा था, वो जेल खाने में था, वहां से स्वर्गदूत उसको निकाल के ले आया। किसने निकाला? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसे निकाल के लाया। हालेलुया, हालेलुया। तो इतना महत्व रखता है हमारा एकजुट रहना, और ये तभी होगा जब हम एक दूसरे को माफ करेंगे, जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, जब हम एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, वहाँ परमेश्वर को हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं। ये आपको सुनने में अलग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत गहराई की बात है। अगर जब आप इसके अनुसार चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लोग आपको देख के कहेंगे आपके साथ यीशु मसीह चलता है, आपके व्यवहार में मुझे मसीह दिखता है। हालेलुया। आपके कार्य में मुझे मसीह दिखता है। ऐसा आपको नहीं जानने वाले लोग भी बोलेंगे। आमीन। लोग भलाई करते हैं, वो स्वार्थ के लिए है, लेकिन हमारी भलाई निस्वार्थ है, क्योंकि हम मसीह के लिए करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह हमारे दिल में राजा है, वही इस घर का परमेश्वर है, वही इस मंदिर का परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस तरह हमें एक दूसरे को क्षमा करने से कई चीजें मिल जाती हैं। आमीन। और जब ये चीजें मिलती हैं प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं, हम बलवंत हो जाते हैं, हम सामर्थ्य हो जाते हैं, हम जीवन जीना सीख जाते हैं, औरों को जीवन देना सीख जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही चीजें हमें स्वर्ग जाने के लिए निर्दोष बनाएगी। आमीन। कोई भी पाप से घिरा हुआ, पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंच पाएगा। अपने तमाम बातों में आप उलझे होंगे, अब कोई अभिलाषाओं में फंसा होगा। जब आप क्षमा कर देंगे, प्रभु का वचन सुनकर उस चीज से अलग हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा और अच्छा छुटकारा मिलेगा। इसके लिए आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना होगा। एक वचन से आपका काम नहीं चलेगा। ये सब हमारे लिए है। हालेलुया। केवल पानी पी के रह जाते हैं क्या डेली? आप 3 टाइम 4 टाइम चलता रहता है नाश्ता, ये वो सब, है ना? तो वैसे ही हमारा जो जीवन है, हमारी जो आत्मा का जो जीवन है, ये कैसा है? उसको खाना देना है, और यह है बाइबल का वचन। आप एक डब्बे से नहा लेते हैं क्या? एक बग्गा पानी लिया, नहा लिए, खत्म नहीं ना। 2 बाल्टी 3 बाल्टी लगेगा उसके लिए, है ना? अच्छा से पूरा टंकी खाली हो जाएगा, तब तक शावर चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके लिए भी इसमें से भी 2-3 बाल्टी निकालिए, एक टंकी भी निकाल सकते हैं। आमीन। और जितना जाएगा उतना साफ रहेगा। थोड़ा घस घस के साफ कर देना, हृदय को भी घस घस के साफ करने दीजिए। वचन क्या करेगा? अंदर जाएगा और निकाल देगा, उसको धो देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। और वही हमको साफ करेगा, वही हमको जिंदा रखेगा, वही हमको चंगा करेगा, वही हमको छुटकारा देगा। आपके अंदर जितना वचन जाएगा, चाहे बीमारी होगी अंदर, चाहे परिस्थितियां होंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना होगा हमारे मन के अंदर में, वो सबको निकाल देगा, सबको निकाल देगा। हम लोग सोच में पड़े कई साल से, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, खोजते रहते हैं। कभी इसको सुनते हैं, कभी उसको सुनते हैं, कभी परमेश्वर को सुनिए। जब परमेश्वर को आप सुनेंगे, परमेश्वर के अनुसार चलने लगेंगे, आपके जीवन से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। वो सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए एक दूसरे को आप लोग कह सकते हैं कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपके बारे में गलत समझा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने आपको गलत सोची, गलत किया, गलत बोला, झूठ बोला। हालेलुया। मैंने आपको अच्छा नहीं सोचा, मेरे विचारों में आपके लिए गलत था, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, मैंने आपके साथ गलत किया है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हालेलुया। अपनी पत्नी से भी बोल सकते हैं कि मैं तुझे घूमने नहीं ले जा सका, मैं अकेला ही घुमा, इसमें माफी मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक दूसरे को बोलना है कि प्रभु हम माफी मांग रहे हैं एक दूसरे से, हमारे हृदय में आइए। जब आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत गलत काम किए, बहुत खिलाफ रहा, तेरे खिलाफ रहा, प्रभु के खिलाफ रहा, तो उसके लिए भी बोलना है कि प्रभु मैं तेरे खिलाफ भी गया। कैसे? आज्ञा ना मानकर, तुझे ना सुनकर, तुझसे प्रार्थना नहीं करके मैं गलत किया, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। आमीन। तो हम जब जब रोज ये करते हैं, रोज गलत करते हैं, उसके लिए रोज हमको क्या करना है? सरेंडर करना है, समर्पण करना है। आमीन। समर्पण का गीत उठाइए। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए अपने स्थानों पर।